साहब कह रहे ने कि हे प्रभु साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज बार बार देखो सिफतां किदां हो रही ने। इस गल ते तुहानूं जरूर संगत जी तुहानूं इस गल दे उत्ते जरूर गौर फरमानी चाहिए है कि साहिबां नूं इन्नी बार बार इस सिख की गल करनी, इनू बार बार नमन करना, इस सिख के हर साइड तो सारे किस्से खोल के दसन की जरूरत सी। ये सब साडे जीवां दे लई ये उन्हां दी कुर्बानी है, उन्हां दी एक उदारता है, साडे जीवां दा उदार करना चाहते हैं। तो कह रहे हैं कि हे प्रभु तुसी जगत दे करता हो। संद नंबर 106, हे प्रभु तुसी जगत दे करता हो और वीरां सूरमियां दे भी करता हो। जिन्ने भी सूरवीर महान योधे जिन्ने भी वो भी तेरे हुक्म च ही चल रहे हैं, वही उन्होंने करता करता है। तुसी सुंदरता दे आधार हो और तुहाडा अनुभव अनुपम है। संद नंबर 107 विच कह रहे हैं कि हे प्रभु तुसी सब तो ऊपर आद देव हो, सब तो ऊपर आद देव हो। देखना जब सिख के दर्शन करोगे तो आप जी पता लग जाएगा वाकई आद देव। आद का मतलब शुरू तो जब ये सृष्टि बनी है तब दे ने आप तो ने आद देव ने। तुहाडा रहस्य जनी भेद कोई नहीं जान सकता, तुहाडा कोई चित्र नहीं बना सकता, तुसी अपने आप विच ही एक आप हो। हे प्रभु संद नंबर 108 च कह रहे हैं कि हे प्रभु तुसी सबना नूं जीविका प्रदान करने वाले हो, सबना ते कृपा करने वाले हो। तुसी निष्कलंक हो और पवित्र हो और पूर्ण रूप विच गुप्त हो। जब इस सिख दे दर्शन करोगे तो भी देख लेना कि है भी गुप्त है। यह बड़ा सस्पेंस है, हैरानगी है कि गुप्त दे किसी ने की दर्शन करने ने। सो संद नंबर 109 विच कह रहे हैं हे प्रभु तुसी सबना दे पाप माफ करने वाले हो, सम्राटां दे भी सम्राट हो। तुसी सब कारणां दे मूल हो और हे प्रभु तुसी ही सबना नूं रोजी देने वाले हो, रोजी देने जो। 110 शब्द विच कह रहे हैं कि हे प्रभु तुसी सबना दा पालन करने वाले हो और सब कर्मां दे करता हो, सब ताकतां दे मालक हो। हे प्रभु तुसी सब जीवां दा संहार करने वाले हो। संद नंबर 118-19 विच कह रहे ने कि हे प्रभु सब थावां ते सब जीव तेरी ही पूजा कर रहे हैं। सदा तू ही सब कालां विच सब देशां विच प्रधान है, हर जगह ते तेरा ही जाप चल रहा है और सब जगह तुसी ही उपस्थित हो। हरेक जगह ते तुसी सूरज वांग तेजवान हो। जीव अजीव सब तेरी ही पूजा कर रहे हैं। तुसी हरेक जगह ते चंद्रमा दी चांदनी हो और सब जीवां दे राजा भी तुसी ही हो। संद नंबर 121 के हुस्नल वजू है के तमातुल रजू है, हमें सुल सलामे सलीखत मुदामे। गणी मूल शिक्षत है, गरीब बुल परिस्त है, दिल दुन मकाना है, जिमी नुल जमाना है। जिस तरह जफरनामे दे विच साहिबा ने औरंगजेब नूं जब जफरनामा लिखिया तो जफरनामे दे विच सारी अरबी ते फारसी भाषा वरती है। देखो इन्हां संदां दे विच भी बिल्कुल अरबी फारसी वरती कि पूरी समुची मानवता नूं समझ आए कि रब है की है, परमात्मा है की है। कोई ये नहीं है असी सिख मन के बैठ जाने जी साडे गुरु ने गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सिख धर्म दे वाली ने ना, पूरी समुची मानवता दे वाली ने। ये भाषा भी इस करके यूज की जा रही है कि इस भाषा नाल जो अरबी फारसी वाले ने उन्होंने भी समझ आ जाए कि परमात्मा कितना है। तो संद नंबर 122 में बोल रहे हैं कि गणी मूल शिक्षत है, गरीब बोल परिस्त है, बिल्दुन मकाने जिमी नुल जमाना है। 123 में कह रहे हैं तमी जुल तमाम है,
रुजल नादान है, हरी फुल अजीमे रजायत यकीन है। 124 ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ अनेक कुल तरंग है, ए भेद है अभंग है, अजी कुल नवाज है, गनी मुल्क राज है। निरुक्ति स्वरूप है, त्रय मुक्ति व भूत है, तो भगत प्रभा है, सो जगत सुधा है। दास कह रहे सी कि देखो ये अरबी उर्दू अरबी फारसी यूज करने की जरूरत सी, वरतन की की जरूरत सी साडा। इसका मतलब ये है कि साहिब पूरी समुची मानता अपना स्नेह देना चाहते हैं कि रब देख लो भाई, खुदा नूं देख लो, तुसीं भी देख लो, सारे देख लो, देख के इस रब नूं तो फिर इहदी इबादत करो। तो कह रहे ने 121 नंबर संत का मतलब व्याख्या ये है कि हे प्रभु तुसीं सुंदरता दी मूर्ति हो, सब जीवां दा तुहाडे वल ही ध्यान है, तुसीं हमेशा बने रहन वाले हो, और सृष्टि रचना दी तुहाडी जुक्ति चिंतन रूप विच चल रही है। सृष्टि रचना दी तुहाडी जुक्ति, ये पूरी सृष्टि की रचना दी जुक्ति चिंतन रूप में चल रही है। हर एक तेनू ऐदा याद कर रहा है, जिथे भी किते कोई बैठा, कोई तेनू खुदा कह रहा है, कोई तेनू यहोवा कह रहा है, कोई तेनू वाहिगुरु कह रहा है, कोई तेनू श्याम कह रहा है, कोई तेनू राम कह रहा है। 122 विच कह रहे हैं कि हे प्रभु तुसी सत्तरवां नू पराजित करने वाले हो, गरीबां नू पालन वाले हो। हे परमात्मा तेरा स्थान सब तो ऊंचा और सुचा है, और तू सब स्थानों ते मौजूद है। मेरे मोहम्मदन वीरो तुसी भी समझ लो, तुहाडी अरबी फारसी उर्दू दे विच, उर्दू जुबान विच, अरबी जुबान विच साहबा ने खुलासा कर दिता है इस खुदा दा। हे प्रभु 123 संत विच कह रहे हैं कि हे प्रभु तुसी सब जीवां दी पहचान स्वरूप हो, और तुसी सबना दे ध्यान दा भंडार हो। भाव तुसी सब जीवां दा बहुत ज्यादा ध्यान रखते हो, लेकिन फिर भी ये गुण आप जी विच घटदा नहीं है। कि प्रभु दुश्मनां दा तू बहुत बड़ा दुश्मन है, यकीनन तू ही सबना नूं रोजी दिंदा है। संत नंबर 124 कह रहे ने कि हे प्रभु, हे खुदा, हे अल्लाह, तुसी ही एक बहुत बड़े समुंदर हो, और जगत दे सारे जीव तुहाड़ियां अनेकां तरंगां हन। तुहाडा रसे भाव भेद नहीं समझा जा सकता, तुसी नास रहत हो। अगे कह रहे हैं कि ऐ खुदा जो तेनू प्यारे हन, ऐ अल्लाह जो तेनू प्यारे हन, तुसी उन्हां नूं सम्मान बख्शदे हो, लेकिन शत्रुओं को तुसी कर वसूल करते हो। भाव जो तुहाडे सामने आकड़ते हैं उन्हां नूं तां तुसी पक्का नष्ट कर दिंदे हो। देखो इतिहास गवाह है, किथे सिकंदर, किथे औरंगजेब, किथे कोई रहे ने जिन्होंने भी अहंकार किया, इस दुनिया तो गए नहीं। तो फिर अगे कह रहे हैं संग नंबर 125 विच कि ऐ खुदा तेरा स्वरूप कहण कथन तू बाहर है, तेरा तेज प्रताप माया दे तिन्ना गुणा तू परे है। जगत दे सब जीव तेरे ही प्रकाश दा उपभोग कर रहे हैं। ये जो संत दास पिछे इन्होंने व्याख्या की है, देखो अरबी फारसी दे विच नरोल, उर्दू अरबी फारसी दे विच नरोल संत किस तरह दी साहिबां दी इस समुची मानवता दे प्रति सोच सी, प्यार सी, कोई अंदाजा लगा सकते हो तुसी? असी कहने हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम सिख हैं, गर्व से कहो हम ईसाई हैं, पूरी समुची मानवता नूं मैसेज दिता है। तो संत नंबर 126 विच कह रहे हैं कि सदैव स्वरूप है, अभेदी अनूप है, समस्तो प्राज है, सदा सर्व साज है।
127 ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਮਸਤੁਲ ਸਲਾਮ ਹੈ, ਸदैव ਅਕਾਮ ਹੈ, ਨਿਰਬਾਧ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਗਾਧ ਅਨੂਪ ਹੈ। 128 ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਓੰਕਾਰਾਦ ਰੂਪੇ, ओंकार आद रूपे, अनाद स्वरूपे, अनंगी अनामे तरभंगी त्रै कामे। ओंकार, ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਓंकार सब स्वरूप परमात्मा ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਓंकाराद रूपे, अनाद स्वरूपे, अनंगी अनामे तरभंगी त्रै कामे। 129 नंबर संद ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ त्रै वर्ग त्रै बाधे, अगंजे अगाधे, शुभ सर्व भागे, सूर सर्व नुरागे। 130 ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ त्रै भुक्त स्वरूप है, असिद्ध है, असूत है, के नरम के नरकम प्रणाम है, पृथ्वील प्रवास है। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਸਲੋਗਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿਰਪਾ ਬਰਸਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ हे ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੂਪ ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਔਰ ਸਦਾ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਸੱਜਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਸੰਦ ਨੰਬਰ 127 ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ हे ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੂਲ ਹੋ, ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੂਲ ਹੋ ਔਰ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੋ। हे ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਧਾ ਭਾਵ ਰੁਕਾਵਟ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਾਵਾਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। संद नंबर 128 कह रहे हैं कि हे ओंकार स्वरूप, गुरु नानक साहब ने क्या है ना, एक ओंकार, एक दी तो तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ समझा कि परमात्मा एक है, ओंकार सब स्वरूप परमात्मा है। कह रहे हैं कि हे ओंकार स्वरूप पार ब्रह्म, तुसी सब दा आद कारण हो, आद पार स्वरूप तुसी हो, अनाद स्वरूप हो। हे प्रभु तेरा कोई अंग नहीं और तुसी अनामी हो, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਅੰਗ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਮੀ ਹੋ, ਭਾਵ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਔਰ ਤਿੰਨਾਂ ਬਵਣਾ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਹੋ। 129 ਸੰਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ हे ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਧਰਮ ਅਰਥ ਕਾਮ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪਦਾਰਥ ਧਰਮ ਅਰਥ ਕਾਮ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਸ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਜੈ ਔਰ ਅਥਾਹ ਹੋ। हे ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਅੰਗ ਮਨੋਰਮ ਹਨ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। 130 ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ हे ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਸਰੂਪ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਭ ਜੀਵ ਆਨੰਦਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। तेरा अस्तित्व सदा नवा नवीन है, तेनू कोई सू तक भी नहीं सकता। हे प्रभु तुसी नरकां दे नासक हो और प्रवासियों के रूप में धरती दे जीव भी आप ही हो। गुरु प्यारी साध संगत देखो साहिबा ने कितना निखार के गल्लां कीतियां ने, अलग अलग भाषावां विच भी गल्लां कीतियां ने, इहदियां सिफतां कीतियां ने कि सारी सूची मानवता में सिख की समझ आ जाए। तो गुरमुखो प्यारियो, खास करके खालसा स्वरूप साध संगत जी ध्यान दियो, इस सिख मार्ग के दर्शन कर लो। गुरु गोबिंद सिंह बारे की बाणी जरूर पढ़िया करो क्योंकि इस बाणी दे विच बहुत खुला खुलासा गल है रब दी। असल ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਉਪਰਾਲਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਲੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।